चाहते हैं। नहीं, सिस्टम को मैं बदलना चाहता हूँ, हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। और रही बात हॉस्पिटल की, आपको मैं बता दूं कि हॉस्पिटल में अकेले नहीं चलाता हूँ, मैं उसका एक पार्ट था, एक डिपार्टमेंट मैं चलाता था, जिसके जगह में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त मुकद्दस जिलानी और आप देख रहे हैं आपका इलाका। हमारे साथ एक खास मेहमान है, ठाकुरगंज विधानसभा का सबसे चर्चित चेहरा, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, डॉक्टर आसिफ सईद साहब, जो आज जो है ठाकुरगंज विधानसभा से कई दिनों से जो है घमासान मचा रखा है। वही शख्स है और मिलाते हैं और बातचीत करते हैं ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव को लेकर के। स्वागत है सर मेरा चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, अपना इंट्रो पूरा दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम हुआ डॉक्टर आसिफ सईद और मैं यहीं पैदाइश हुई है मेरी। ठाकुरगंज के पास एक गांव है बेबुलडांगी, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है, बचपन वहीं रहा और मदरसे से तालीम हासिल किया हूँ। मदरसे के बाद मैं अलीगढ़ चले गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्कूलिंग किया, +2 किया, फिर MBBS किया। फिर दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट अस्पताल में काम करने के बाद फिर MD की तैयारी भी कर रहा था साथ में। फिर MD में मैं 2015 में फिर महाराष्ट्र गया, वहाँ से MD किया एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। और फिर मैं वापस सिलीगुड़ी सेटल हुआ और सिलीगुड़ी में बहुत सारे अस्पतालों के साथ साथ मैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। तो 2020 में जब कोविड आ गया तो यहाँ के जो हमारे ठाकुरगंज के इलाके में बहुत बदहाली था, ना पढ़े लिखे डॉक्टर थे, ना ही ऑक्सीजन था। तो बहुत परेशानियां हो रही थी। तो उसको देखते हुए, इलाके को देखते हुए जब आ ही गए थे तो सोचा अब अपने इलाके की खिदमत करें। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम लोगों ने इलाके में नियाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल खोला, जिसमें आज की डेट में आयुष्मान भारत की भी सुविधाएं हैं और चल रही हैं, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं, उनका काम है, हमारा काम है काम करना, शिकायत वालों का काम है शिकायत करना हॉस्पिटल से लेके। जब हॉस्पिटल चलाया तो देखा कि भाई 5 साल में ये जो हमारे नॉर्मल पेट दर्द और सर्दी खांसी बुखार से भी बड़ा एक मरीज है इलाके में, वो मरीज का नाम है बिचौलिया। उसमें जो है बहुत लोगों को तकलीफ है और लोगों को उसने तकलीफ दे रखा है। हमारे लोगों में तालीम की कमी होने की वजह से लोग डायरेक्ट किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी से बात नहीं कर पा रहे थे। तो हमने जो मुहिम शुरू किया है, उसके बाद जब ये सब सारा चीज दिखा तो 2 साल तक लोगों को घुमाया मैं इधर उधर। उसके बाद आज से ठीक 120 दिन पहले 1 जून 2025 को मैंने एक मुहिम शुरू किया जिसका नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की, जो बाद में आके विधानसभा में चेंज हो गया। परवाह है हमें ठाकुरगंज विधानसभा की। उस मुहिम के तहत हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और एंटी करप्शन की बातें कर रहे हैं। इतने दिनों में 120 दिनों में आज 121वां दिन है। बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने मुफ्त में काम करा के दिया, वृद्धा पेंशन कार्ड हो, विकलांग का सर्टिफिकेट हो। बहुत सारे करप्शन के मामले आए हैं तो वो लोगों का पैसा बचवाया है। जगह जगह जाके बहुत सारे काम किए हैं, गिनाना मैं नहीं चाहता, छोटी छोटी चीजें मैं गिना रहा हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े काम भी हुए हैं और आने वाले वक्त में हम लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ यहाँ बेहतर लीडरशिप उभर के आए। क्योंकि हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई, ये जो सारी कमियां हैं, इस कमी की वजह सिर्फ इतनी रही है कि हमारे यहाँ बेहतर लीडरशिप नहीं रहा। अगर बेहतर लीडरशिप रहता तो मुझे लगता है ये बिचौलिए नहीं उभरते। तो जब ये बिचौलिए उभर गए तो इसका मतलब लीडरशिप, जो जो भी आप जिनको नेता समझते हैं, मैं किसी को ऐसे व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा हूँ या मेरे विजन के हिसाब से मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं नया चीज शुरू किया। आप देखिए इसमें क्या होता है, आगे चल के देखा जाएगा। अच्छा, ये नुक्कड़ सभा का राज क्या है इसके पीछे? आप डॉक्टर हैं, रोजगार तो दे ही रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं आपके हॉस्पिटल में, लेकिन आप फिर भी अपना हॉस्पिटल को छोड़कर के अभी जो है लोगों के खिदमत के लिए जो है उभरे हैं। लेकिन आपका डॉक्टरी लाइन से जो आदमी के पीछे जो सेवा है, ये भी आपका खिदमत है, लेकिन आप जो है किसी चीज का सिस्टम का हिस्सा बनना। मैंने अब रिप्लेस कर दिया है। बाकी 8-10 डॉक्टर हैं, MD MS डॉक्टर हैं, वो अपना चला रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, मैनेजर बैठे हैं, लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। मेरा जरूरी नहीं है बैठना। अब मुझे लगा कि मुझे अपने इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं सब चीजों को, नौकरी से लेके हॉस्पिटल को त्याग दे दिया। अब लोगों के बीच रहता हूँ और लोगों का अपार मोहब्बत मिल रहा है और मजा आ रहा है काम करने में। मतलब अच्छा, आपने कहा कि मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, ये कैसे होगी? ठीक है, सिस्टम का हिस्सा बनने का मतलब ये होगा कि आप भी करप्शन करेंगे, आप भी वही दलाली करेंगे, वही पैसे लेंगे। मुझे वो नहीं करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को चेंज करना है कि यहाँ के लोगों का हालत बदलना है, यहाँ के लोगों की सोच बदलनी है। कि लोग ये सोचते हैं कि फला बड़े अधिकारी को या फला बड़े पॉलिटिशियंस के नाम पे हम किसी को वोट दे देंगे। वो यहाँ के लोगों की मैं सोच बदलना चाहता हूँ। जब
आपका जमीनी लड़का ही सही नहीं होगा, या वो व्यक्ति जिसको आप भेज रहे विधानसभा, उसमें ही गुण नहीं होगा। आप देख रहे नहीं, वहां तेजस्वी बैठे हैं, राहुल गांधी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं। अरे साहब, पहले तो आपको घर में खाना तो वो नहीं पहुंचाएगा, घर में खाना आपके वालिदैन ही आपको देंगे, या वालदा ही देगी, या बीवी देंगे। तो ऐसे ही मामलात आपके विधानसभा में भी है कि आपका सारा मामला आपके विधानसभा का ही आदमी सही करेगा। तो विधानसभा में अगर आप सही आदमी अपने यहाँ से नहीं भेजेंगे तो वहां जाके क्या करेगा? तेजस्वी आएगा आपके पास, या असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, या नरेंद्र मोदी आपके ठाकुरगंज विधानसभा आके, नहीं मैं बैठा हूं, मैं देखूंगा। अरे उनको बिहार संभालना है, अगले को हिंदुस्तान संभालना है, किसी को पूरा दुनिया संभालना है। तो ठाकुरगंज में ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। तो आप ठाकुरगंज को संभालना चाहते हैं? मैं नहीं संभालना चाहता हूँ, लोग अब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लिया जाए, तो हमारी टीम चाहती है, तो अब हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं। लोग सिस्टम का हिस्सा बन के तो जिम्मेदारी लिए हुए बैठे हैं, खिदमत तो कर रहे हैं। तो आपके नजर में वो अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम लोग अपना जो धंधा कर रहे हैं वही करेंगे। आपके नजर में अच्छा कर रहे हैं वो आप बताएं। नहीं, सब तो अपने अपने नेता जो जितने सारे जनसभा में बैठते हैं, सबका एक ही मकसद रहता है कि एजुकेशन पे काम करूंगा, विकास पे काम करूंगा और करप्शन को खत्म करूंगा। किसने किया अब तक? एक नाम बताइए। सबका यही ऐलान रहता है। किसने किया अब तक? सब तो कह रहा है कि मैं किसने किया अब तक? ये कैसे खत्म, फिर कैसे किसने किया अब तक? फिर जनता आप पर कैसे विश्वास करे? मेरे पे मत विश्वास कीजिए आप। मैंने आपको विश्वास करने मेरे पे नहीं का ना, मैं आपको बोला हूँ कि मुझे वोट दो। आपको लगता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा तो दीजिए, नहीं लगता है तो आप अपने रास्ते, मैं अपने बहुत सारे रास्ते। लोग जो आपके कामों का सराहना करते हैं और बहुत सारे राजनीतिक मुद्दा बताते हैं। अरे भाई, आप कुछ भी मुद्दा बना सकते हैं, उसमें मेरे आप क्या सोच रहे हैं उससे मुझे क्या मतलब? मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा क्या विजन और क्या मिशन है वो मैं करूंगा। आप जो सोचे वो आपका काम है, मेरा काम जो है वो मैं करता रहूंगा। आप कुछ भी बोलिए मेरा, मैं आई डोंट केयर। मुझे जो काम करना है मैं काम करके बताऊंगा कि मैं आपके पास कभी गया क्या कि मैं ऐसा आदमी हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं ये कर दिया, फला कर दूंगा? नहीं, मैं ग्राउंड जीरो पे जाके काम करता हूं। उन लोगों को लगेगा कि ये बेहतर है हमारे लिए तो ठीक है, नहीं लगेगा भाई ठीक है, फिर अमानिल्लाह, कोई बात नहीं। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अच्छा, आप बोल दिए कि मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, मतलब सब नहीं। मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि सब सर अपने मंच से यही ऐलान करते हैं कि करप्शन खत्म करूंगा, लेकिन सीमांचल क्षेत्र में करप्शन खत्म नहीं होता है और न ही विकास का नाम पे जो होता है सीमांचल क्षेत्र में जगह जगह में जो है प्रोटेस्ट होता है विकास के नाम पर। मैं आपको बोला क्या मैं करप्शन खत्म कर दूंगा? मैं तो नहीं बोला। नहीं, आप तो सिस्टम ही बदल देना चाहते हैं, तो ये सिस्टम बदलेगी कैसे? एक मजबूत कुर्सी देते हैं कि करप्शन खत्म करूंगा, लेकिन सीमांचल क्षेत्र में करप्शन खत्म नहीं होता है और न ही विकास का नाम पे जो होता है सीमांचल क्षेत्र में जगह जगह में जो है प्रोटेस्ट होता है विकास के नाम पर। मैं आपको बोला क्या मैं करप्शन खत्म कर दूंगा? मैं तो नहीं बोला। नहीं, आप तो सिस्टम ही बदल देना चाहते हैं, तो ये सिस्टम बदलेगी कैसे? एक मजबूत कुर्सी दिलाइए लोगों को, फिर देखिए कि सिस्टम बदलता है कि नहीं। हमारे लोग तो अगले का तलवा चाटते हैं, जो आपका तलवा चाटना चाहिए। आप लोग मतलब वो सेंस नहीं है कि आपको क्या कुर्सी मिली है, पता है? अभी तक जो मैं बचपन से अब तक देखा वो सेंस नहीं है। आपको अपनी कुर्सी का गरिमा पता होना चाहिए कि भाई आपने फोन कर दिया मतलब काम होना चाहिए, या आपने जो बोल दिया वो इलाके के लोगों को करना चाहिए। लीडरशिप है ही नहीं यार, हो ही नहीं पा रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं कोई वादा नहीं करता हूं कि मैं उन बातों पे खड़ा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा सर, डॉक्टर आसिफ सईद साहब जो है अभी मतलब वो वी केयर के नाम से जो है एक मुहिम चला रहे थे और वो सेवा का एक जरिया बना, धीरे धीरे लोग उससे जुड़े। फिर आप इसको क्या आप कोई पार्टी से चुनाव लड़ने का मकसद है आपका? फिर देखते हैं अब पार्टी या इंडिपेंडेंट या आने वाले विधानसभा चुनाव। नहीं, लोग मेरी टीम डिसाइड करेगी, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं चला था अकेले लेकिन अब बहुत लोग आ गए हैं, 10,000 से ऊपर हैं। तो उन सबको एक जगह मैं इकट्ठा करूंगा कुछ दिनों में, और फिर उनसे मशवरा किया जाएगा। क्योंकि मेरा महफिल मशवरा जो चल रहा था पिछले 120 दिनों में वो ऑलमोस्ट सारे पंचायत सब कुछ कवर कर चुका है। तो अब एक ग्रैंड महफिल मशवरा रखते हैं, उस मशवरे में जो निकल के आएगा वो उस दिन हम लोग डिसाइड करेंगे, और मैं डिसाइड नहीं करूंगा। आपके टीम के लोग डिसाइड करेंगे? हाँ, वो जो जितने लोग अब तक जुड़े हैं वो डिसाइड करेंगे इलेक्शन लड़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। मेरा सिर्फ एक मकसद है, ये मुहिम जो चला रहा हूं मैं, ये अभी भी चलेगा और मेरे बाद भी चलेगा। लेकिन इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है, जब ग्रांड महफिल मशवरा होगा उसमें डिसीजन लिया जाएगा।
उसके बाद आप फैसला करेंगे कि मुझे इलेक्शन मैं नहीं लूंगा, वो लोग लेंगे। लोग लेंगे। हाँ, वो लोग लेंगे। बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं लोगों तक बात पहुंचा चुका हूँ। एक ग्रैंड महफिल मशवरा में फिर एक तरह की बात रखी जाएगी। उस बात में कौन लोग क्या बोलते हैं, उस पे सारे लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे या अपना वोट करेंगे, अपना जैसे उनको जो करना है, वो लोग जो डिसीजन लेंगे उसी डिसीजन को वी केयर फॉर ठाकुर की पूरी टीम मानेगी। अच्छा सर, आप एक अच्छा लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन इन सब चीज का ख्याल आपका माइंड में आया कहाँ से? अल्लाह को कुछ काम लेना होगा, अल्लाह ने डाला होगा ज़हन में, मुझे नहीं पता, अल्लाह ने डाला होगा। अल्लाह ने डाला होगा। मतलब ये काम माइंड में जो आपका बात है अल्लाह ने डाला है कि आप खरा उतरिए, लोगों के लिए कुछ कीजिए। अब देखिए, कोई भी चीज है, अल्लाह को मुझसे काम लेना होगा, तो शायद मैं इसलिए अच्छा हम लोग का मुहिम चल रहा है, हर लोगों के जहन में अल्लाह डाल रहा है, तो ये अल्लाह को कुछ काम लेना होगा शायद, इसलिए मुझे इतना हिम्मत दिया अल्लाह ने। नहीं, देख रहे हैं आप जगह जगह नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, इसके लिए खर्चे भी खूब हो रहे हैं, और आप चाहते तो अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं और गुजार भी रहे होंगे शायद, लेकिन आपने फिक्र लिया। और भी लोग हैं, लेकिन इस तरह के लोग आपके इलाके में, मेरे इलाके में, पूरे सीमांचल सहित पूरे लोगों को कह रहा हूँ, इस तरह के लोग क्यों नहीं खड़े उतरते हैं जो आप ही की तरह और कोई खड़े उतरे? पहली बात तो ये कि मेरे महफिल मशवरा में कोई खर्चा नहीं होता। वजह यह है कि हम लोग जमीन पे बैठते हैं, 2 तिरपाल खरीदा हूं मैं। अभी भी जमीन में बैठे हुए हैं? यहाँ तो तिरपाल भी नहीं बिछा है। जहाँ हम महफिल मशवरा में जाते हैं, हम लोग जमीन पे बैठते हैं। मेरे पास एक साउंड बॉक्स है, एक माइक है, और मेरी अपनी गाड़ी है, तेल डलवाता हूँ खुद से। बस वो तो कहीं भी जाऊंगा तेल डलवाऊंगा, बस इतना ही खर्चा है। उसके अलावा महफिल मशवरा में एक चाय का भी खर्चा नहीं है। मैं किसी को ना चाय पिलाता हूँ। हाँ, वहाँ मशवरा होने के बाद लोग मुझे बोलते हैं मेरे घर चाय पीजिए, पर हम किसी का ना चाय पीते हैं, क्योंकि मैं आपके यहाँ पीऊंगा तो कोई और नाराज, उसके यहाँ पीऊंगा तो कोई और नाराज। हम लोग अपनी बात रखते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते हैं, तो खर्चा जीरो है। जीरो खर्चा, जीरो खर्चा, कोई खर्चा नहीं। आप बताइए ना क्या खर्चा? बैठ गए हैं, तो इसमें कोई खर्चा है क्या? जंगल में बैठ गए हम लोग, कोई खर्चा है? कोई खर्चा नहीं, फिर जीरो। अच्छा, जीरो खर्चा है, लेकिन फिर भी लोग जो है इस सबको जो है राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। हम आपके कामों को जो सराहना करते हैं, मैं चाहता हूं कि और भी लोग इसी तरह से जुड़े और उभरे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे इलाके में जो इस चीजों को जो है राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं कि पहले सेवा करते हैं, फिर वो बाद में जो है लग्जरीज लाइफ जिएंगे। इस तरह का कोई? अरे भाई, ऐसी क्या लग्जरी जो मेरे लाइफ में नहीं है जो मैं अब जीऊंगा, ये बताइए। नहीं, आपका तो लाइफ ऐसे भी लग्जरी से जी रहे हैं आप। तो फिर उन लोगों को बताइए कि भाई तेरा काम है ये धंधा करना, मेरा काम धंधा करना नहीं। क्यों उतरे हैं मैदान में? क्या कुछ भाई, इलाके के नौजवानों को, इलाके के बच्ची और बच्चों को मुझे पढ़वाना है और बेहतर तालीम हासिल करके वो डॉक्टर आसिफ से बेहतर बने। मैं भी तो एक नॉर्मल लड़का हूँ, मैं भी इसी इलाके का हूँ। अगर मैं आज ये कर सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे में, हर घर में डॉक्टर आसिफ से बेहतर बच्चा उनका हो। मेरा ये मिशन है, मेरे से बेहतर बच्चा उनके घर में वो इतनी तरबियत दें, इतनी तालीम याफ्ता करें कि मेरे से बेहतर हो और कल को आके हमसे बेहतर रहनुमाई करे इलाके की। नहीं सर, लोग कह रहे हैं कि इलाका जो है शिक्षित हो चुका है, युवा जाग चुका है, तो आपके कहने का मतलब है कि युवा अभी नहीं जागा है, हमारा इलाका अभी भी शिक्षित नहीं हुआ है? कितने? अच्छा, ये बताइए लिटरेसी रेट क्या है अपने ठाकुरगंज का और किशनगंज या सीमांचल का, बताइए। नहीं, लोगों का एक ऐलान रहता है इस मामला को लेकर। से कुछ नहीं होता हजरत। 30% लिटरेसी रेट है आपके सीमांचल का, किशनगंज का और ये बिहार का। उसमें भी 30% इसलिए दिखा रहे हैं 10वीं के बाद ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। 10% भी लोग नहीं है जो ग्रेजुएट है हमारे ठाकुरगंज में, और आप कहते हैं कि इलाका पढ़ा लिखा है। क्या बात करते हैं? मंच में बैठ के सबका यही ऐलान रहता है, युवा जाग चुका है। देखिए, युवा जागा नहीं, मुझे डाटा दीजिए। आप डाटा पे बात कीजिए, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उस पे बात कीजिए, हवाबाजी से बात मत कीजिए। जब जाग चुका है तो 98% केरल में लिटरेसी रेट है, और आपके यहाँ जाग गया है तो 30% लिटरेसी रेट है। काय का नेतागिरी भाई? मतलब इलाका आपका कहने का मतलब अब भी मेरा कहने का मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जो डाटा है उस पर डाटा पे बात कीजिए ना आप। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पढ़िए। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि सब इलाका जाग चुका है, पढ़ लिया है, क्यों लड़का सब बेरोजगार घूम रहा है? क्यों हमारी बच्चियां आज भी दान दहेज के लिए अपना घर खत्म कर ले रही है? क्या सिस्टम बना के रखा है? आप बोल रहे हैं जाग चुका होता तो कोई एक दूसरे से दहेज नहीं लेता। कोई भी इस तरह का जो मेहमान नवाजी या शादियों में खर्चा होता है ये कोई नहीं करता। भाई बहुत वक्त है, अभी जगाना है लोगों को कि ये जो फालतू के हमारे इलाके के लोग खर्च करते हैं, इन खर्चों पे बंदिश लगवानी है कि कम खर्चे में सारा काम करें और वो पैसा बचा के अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएं। तालीम ले जाता से। बस तालीम याफ्ता। मैं आज आपके बीच में 2 बात रख पा रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देन है जो ये सब हरकत मैं कर पा रहा हूँ।
इससे हरकत इसलिए आप कर रहे हैं कि आप तालीम लिए हैं, अगर तालीम नहीं लिए हो तो आप भी कहीं तालीम के साथ साथ तरबियत भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दी जाती है, इसलिए ये आपके सामने बात रखी जा रही है। बात रखी जा रही है। अच्छा, आपका सर वालिद साहब क्या करते हैं? आप एमबीबीएस डॉक्टर बने, लोगों का कहना है। मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन भी हैं, टीचर भी है, हम लोग के बहुत जमीन वगैरह भी है जहाँ खेती वेती होती है, और वेल ऑफ फैमिली है। मेरे बड़े अब्बा भी रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, IATS। मतलब आपके अब्बा जो है किसान भी हैं? अब्बा किसान नहीं है, जमीन है। हाँ, मतलब और क्या बिजनेस भी करते हैं और टीचर भी हैं, मतलब 3 पद में है। पद, ये पद देखिए, किसान एक पद तो नहीं है आपका। मान लेते हैं सुबह नौकरी में अगर आप जाएंगे, एक्चुअली में वो किसान तो है नहीं, वो है टीचर। बिजनेस कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनके और भी बच्चे हैं, और भी रिश्तेदार हैं, और भी बहुत सारे धंधे हैं। जमीनें मेरे दादा की दी हुई है, परदादा की दी हुई है, उसमें दूसरे लोग खेती करते हैं, उसका जो होता है जितना हम वो लोग देना चाहते हैं देते हैं, हम लोग काम करते हैं। अच्छा, वालिद साहब जो है आपका, मतलब आपका कहने का मतलब मेरा जो कहने हमारे का मतलब है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मेरे वालिद साहब मेरा भी खर्चा उठा रहे हैं, मेरे बाकी भाइयों का भी उठा रहे हैं, उनके भी बाकी भाइयों बहनों का भी, सबका उठा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस लायक उनको बनाया है। अच्छा, हमारे इलाके के लोग जो है आपके तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये एमबीबीएस डॉक्टर का नाम से डरते हैं, इसके पीछे जो है हमारे इलाके के युवा कैसे बनेंगे, इसके लिए कोई रास्ता? पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। नहीं, इशू बताती कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। पैसा नहीं है तो गार्जियन को चाहिए कि भाई वो 2 दिन गोश्त कम खाए, 2 दिन पनीर वनीर कम खाए, वो पैसा बचा के अपने बच्चे को पढ़ाए। ये क्या एक्सक्यूज है, बेकार का एक्सक्यूज है। आप खाने में तीनों टाइम गोश्त खाएंगे, पनीर आपके प्लेट में रहेगा ही रहेगा। कोई मेहमान नवाजी करेगा तो काजू का बौछार लगा देंगे, और जब बच्चे को पढ़ाने का टाइम आएगा तो कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। मतलब ये हकीकत है हमारे समाज में, जो लोग कहते हैं मतलब खाते पीते अच्छा है, लेकिन जब बच्चे को पढ़ाने का बारी आता है तो लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, लोगों का एक मेंटेलिटी बन गया है। उसको उसी को चेंज करने के लिए वी केयर फॉर ठाकुरगंज आई है कि आप कम खा के भी अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप खाली ठाकुरगंज में काम करेंगे या पूरे सीमांचल में? सीमांचल में लोग जुड़ेंगे, सीमांचल में काम करेंगे। जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं भाई, ऐसा है कि पहले मैं अकेला ही चला था ना, 300 लोग जुड़े, 3000 जुड़े, फिर अभी 10,000, 12,000, 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। मैं, और हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं तो सबके पास नहीं गया, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, फिर हम लोग वो जा रहे हैं, सब लोग दावत दे रहा है, वहां जा रहे हैं। तो सीमांचल से आएगा, सीमांचल जाएंगे, जहां बोलेगा वहां जाएंगे। जहां देखिए, आप ये सारा चीज ये कर रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने आपको तालीम याफ्ता किया है तो कब्र में आपसे सवाल होगा, जो 3 सवाल के अलावा भी सवाल ये होगा कि आप को अच्छी तालीम दी गई थी, अच्छी तरबियत दी गई थी, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो आप खुद के लिए तो की, आप इलाके के लोगों के लिए क्या किए, अपने कौम के लिए क्या किए, अपने पड़ोसी के लिए क्या किए, अपने रिश्तेदार के लिए क्या, ये सवाल भी होगा। तो आपको जवाब क्या देंगे? आप खा कुछ नहीं दे पाएंगे। अच्छा सर, आप तो खिदमत कर भी रहे हैं हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों का, आपके हॉस्पिटल में इतने सारे स्टाफ हैं, उन लोग जो है खिदमत कर रहे हैं, उन लोगों का भी रोजगार चल रहा है। रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, मैं नहीं देने वाला हूँ। मैं एक जरिया बना हूँ, आगे भी और लोग भी बनेंगे। मैं इसमें कोई महान नहीं हूँ, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला। चल रहा है, दुकानें सबकी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर, वीडियो काफी लंबी हो रही है, आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहते हैं? आप लोग इस मुहिम से जुड़िए, और आने वाले वक्त में आप लोग को एक डेट दिया जाएगा, एक बड़ा सा प्रोग्राम होगा। जो भी वी केयर फॉर ठाकुरगंज के चाहने वाले हैं और दीवाने हैं, और जो चाहते हैं कि इलाके को बदला जाए, किसी पार्टी का झंडा छोड़ के अपने इलाके का झंडा लेके कुछ बेहतर किया जाए, तो वो इस मुहिम से जरूर जुड़े। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अनाउंस करेंगे, और आप लोग कोशिश करें कि हमारे मुहिम से जुड़ के हमारे कंधों को